वेलकम बैक नाज़रीन। सैलाबी सूरत हाल के हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट आपके साथ शेयर करें। शहजाद अकरम वज़ीराबाद से एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि क्या सिचुएशन है, ख़ास तौर पर सैलाबी सूरत हाल के बाद रेस्क्यू रिलीफ की क्या सिचुएशन है। लोग अपनी मदद आपके तहत भी मदद कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत पंजाब की तरफ से और ख़ास तौर पर जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स, डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया हैं, उनकी तरफ से क्या मदद हो रही है लोगों की। शहजाद अकरम हमारे साथ हैं। शहजाद, अपडेट कीजिएगा, कितनी तबाही हुई और अब क्या असरात हैं। ख़ास तौर पर ज़राअत के हवाले से भी बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। तो खुर्रम, आपको क्या लगता है, शहजाद अकरम आपको क्या लगता है कि गुजरांवाला की अगर बात की जाए, ख़ास तौर पर वज़ीराबाद की, तो इस वक्त क्या सिचुएशन है? जी, अभी हमारे साथ शहजाद अकरम जैसे ही ज्वाइन करेंगे ताज़ा तरीन सूरत हाल वज़ीराबाद और गुजरांवाला की लेंगे कि क्या वहाँ पर अपडेट्स हैं। भारतीय जो आबी दहशत गर्दी के हवाले से बात हो रही है और उसके बाद की जो सिचुएशन है ख़ास तौर पर पंजाब में, इस वक्त पंजाब हुकूमत भी एक्टिव नज़र आती है, लेकिन एक सवाल जो बार बार यहाँ पर उठाया जा रहा है वो ये है कि इससे पहले हम कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्यों नहीं करते, ऐसे इंतज़ामात क्यों नहीं किए जाते जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान से बचा जाए। क्योंकि हम ये कह लेते हैं कि ये कुदरती आफत है, लेकिन ज़ाहिर है गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है कि इंतज़ामात करे। शाहिद मिर्ज़ा हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त विहाड़ी से। शाहिद, अपडेट कीजिएगा, विहाड़ी की ख़ास तौर पर ज़ाहिर है सैलाबी सूरत हाल के बाद कितनी तबाही हुई और क्या रेस्क्यू रिलीफ के इंतज़ामात हैं वहाँ पर। ताहिर फरीद हैं जी हमारे साथ, एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदा। ताहिर, अपडेट कीजिएगा। आजी, इस वक्त दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। इस वक्त दरियाए सतलुज में पाकपतन के मकाम पर 1,10,000 क्यूसिक का सैलाबी रेला गुजर रहा है। जिला इंतजामिया की तरफ से डिप्टी कमिश्नर आसफ रजा इस वक्त खुद रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। रेस्क्यू टीमों ने अब तक 1100 इलाका मकीनों और इनके 5200 माल मवेशियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया है, जबकि 53 बस्तियों को खाली करवा लिया गया है। मजीद इनकलाब भी जारी है। इस वक्त इलाका मकीनों के लिए 16 रिलीफ कैंप कायम किए गए हैं, जो कि मुतासरीन को तिब्बी सहूलियात, खुराक और जानवरों के लिए चारा फराहम कर रहे हैं। मजीद पानी के रेले की इतलात अभी आ रही हैं। तो ताहिर फरीद, जो आप कह रहे हैं कि मजीद पानी के रेले की इतलात हैं, तो उसको किस तरह से इंतजामात आप वहाँ पर देख रहे हैं मुकामी तौर पर? जी, जैसा कि मजीद पानी की इतलात हैं जिस पर जिला इंतजामिया की जानिब से वहाँ पे खुद निगरानी की जा रही है। रेस्क्यू की टीमें, जिला इंतजामिया के तमाम सूबाई महकमों के डिपार्टमेंट अलर्ट हैं और उन्होंने किसी भी नागहानी सूरत से निपटने के लिए रेस्क्यू बोट्स की तादाद में इजाफा कर दिया है, मशीनरी की तादाद में इजाफा कर दिया है। मजीद जो कैंप्स हैं उनकी जानिब से वो कायम कर दिए गए हैं कि किसी भी नागहानी सूरत हाल के लिए जो रिलीफ टीमें हैं फौरी तौर पर क्विक रिस्पॉन्स देंगी। जी, बहुत शुक्रिया ताहिर फरीद, आप हमें पाकपतन ख़ासतौर पर ज़ाहिर दरियाए हवाले से भी अलर्ट्स जारी हैं और पहले भी वो जिस वजह से वहाँ पर तबाही हुई सैलाबी मामलात, उस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। हमें शहजाद अकरम ज्वाइन कर चुके हैं गुजरांवाला वज़ीराबाद से, उनसे भी ताज़ा तरीन तफसीलात ले लेते हैं। जी शहजाद अकरम, ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या हैं और जितने जो इलाके बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए ख़ास तौर पर उनको किस तरह से रेस्क्यू रिलीफ की वहाँ क्या सूरत हाल है, ताज़ा तरीन सिचुएशन से अपडेट कीजिएगा। शहजाद हमारे साथ हैं। जी, जिस तरह के सारा दिन जो है ये ज़िले इंतज़ामिया के साथ साथ जो है पाक फौज के इदारे रेस्क्यू 1122 है, साथ जो है महकमा हेल्थ है, वाइल्ड लाइफ है, दीगर जो इदारे हैं ये तमाम मिलकर जो है ये जॉइंट होकर जो है ऑपरेशन करते रहे हैं ताकि लोग जो फंसे हुए हैं अगर उनको निकाला जा सके। बहुत सारे लोगों ने जो है चूँकि जब ये सैलाब आया है उस दौरान जो है ये मोबाइल नेटवर्क्स जो हैं उनमें जो है मसला आया, जो है इलेक्ट्रिसिटी है वो बंद कर दी गई थी ताकि जो है उस शॉर्ट सर्किट की वजह से जो है वो कोई डेथ्स ना हो। इस वजह से जो है बहुत सारे लोगों को राब्ते में जो है वो मसाइल आ रहे थे। इस हवाले से जो इदारों ने बोट्स की मदद ली है और जो इलाकों के अंदर जा रहे हैं, अभी भी रात का जो है वो खाना उन तक पहुंचाया गया है। जो उनसे पूछा जा रहा है कि अगर कोई घर में
बीमार है तो उसके हवाले से इतला की जाए ताकि जो है उसका चेकअप हो सके, उसको दवाई दी जा सके। जहाँ तक जो है ये हेड कादराबाद की बात है तो वहाँ पर ज़्यादा ख़तरा है, चूँकि वहाँ पर जो है गुज़िश्ता रोज़ 10 लाख जो क्यूसेक है उसका रेला गुजरा था, और उस हवाले से जो पाक फौज और जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है इन्होंने मिलकर जो है 2 जगह पर जो है वो शगाफ डाले ताकि जो है ये पानी का जो बहाव है उसके जो तेज़ी है उसको रोका जा सके, जिस पर जो है बतदरीज कल से जो है वो अब तक कमी आई है। और अभी तक जी जो ताज़ा तरीन इतलात हैं ये दरिया चनाब में जो है 4,50,000 क्यूसेक जो है वो पानी चल रहा है। जो गुज़िश्ता रोज था वो 9 लाख से ज़ायद था। अभी जो देखेंगे वो आधा हो गया है। काफ़ी सारे गांव जो हैं उनसे जो है वो पानी जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है और जो पानी का लेवल जो है वो डाउन जा रहा है। लोगों को जो सिर्फ मसाइल हैं वो सिर्फ खाने के हैं, इसके साथ साथ अद्वियात के मसाइल पेश आ रहे हैं जिस पर जो है वो तवज्जो दी जा रही है। और फंसे हुए हैं और जो लोगों को इस वक्त मसाइल आप कह रहे हैं कि पानी डाउन की तरफ जा रहा है, कम हो रहा है यानी, और ये जो हेड कादराबाद की क्योंकि अभी अलर्ट है यहाँ पर, तो शहजाद अकरम कितनी कैपेसिटी है यहाँ से पानी के गुजरने की, एक तो ये बताइएगा। दूसरा जो लोगों के आप मसाइल की बात कर रहे हैं तो क्या वहाँ पर यही जो सवाल मैंने आपसे पहले भी किया कि रेस्क्यू रिलीफ में ये चीज़ें भी आती हैं कि लोगों को वहाँ पर जो इमीडिएट इश्यूज हैं उनको भी सॉल्व किया जाए, तो वहाँ पर किस तरह की जो लोगों के मसाइल को हल करने के लिए क्या कोशिशें हो रही हैं शहजाद अकरम? हाँ जी बिल्कुल, जो लोग जो फंसे हैं उनको जो है वो इसलिए खुद ही नहीं आए हैं क्योंकि जो इंतज़ामिया ने कबल अज़ वक्त जब ये अलर्ट जारी हुआ है, ऐलानात करवाए गए हैं, जो देहात के अंदर जो ख़ास तौर पर जो पिन पॉइंट किए गए थे कि यहाँ पर जो है वो ख़तरा ज़्यादा है, इतना जो है पानी आने का जो है वो अंदाज़ा नहीं था कि ये 10 लाख ज़ायद से जो है वो क्यूसेक का पानी जो है वो इस वक्त जो है वो चनाब में आ जाएगा। तो जो सूरत हाल है वो अभी जो लोग फंसे हैं वो सिर्फ अपने माल मवेशी की वजह से वहां से नहीं आए हैं क्योंकि उनको कायल करने की भी कोशिश की गई है, क्योंकि उनका कहना था कि जो माल मवेशी के बगैर वो नहीं जाएंगे। जिन लोगों के पास अपने जो है वो इस तरह की ट्रैक्टर ट्रॉलीज थी उन्होंने जो है और दूसरे जो इदारों ने अपने ट्रक्स के अंदर जो उनके माल मवेशी बाहर निकाले भी हैं, जिले इंतजामिया ने उनको हेल्प आउट की भी किया। जहाँ पर जो हेड कादराबाद की बात है वहाँ पर जो कैपेसिटी है वो 8 लाख की है और अभी जो है पानी 8 लाख से बहुत नीचे है। जब 10 लाख का रेला गुजरा था तब जो है वो अलर्ट भी जारी हुआ था और यहाँ तक सूरत हाल पैदा हो गई थी जो हेड वर्क्स है उसको नुकसान का अंदेशा है। और आज जो है खासतौर पर वहाँ पर टीमें भी भेजी गई ताकि जो है वो मुआयना कर सकें कि क्या जो रेला गुजरा है 10 लाख से जायद का वो जो है इसकी वजह से कोई हेड वर्क्स जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। इस वजह से जो है वो कुछ देर के लिए पुल को जो है वो रोका भी गया ताकि टीमें जो है वो मुआयना कर सकें। जहां पर खुराक की बात है तो जो लोग रुके हुए हैं उनको 3 वक्त को जो खाना है वो इंतजामिया और पाक फौज के इदारे बोट्स के जरिए जो है वो पहुंचा रहे हैं। उनको इस तरह की कोई दिक्कत पेश नहीं आई है अभी तक। जो इंतजामिया ने जो हमें बताया आज की ताज़ा तरीन जो सिर्फ जो है वो 2 डेथ्स हुई हैं, इसमें एक करंट लगने के बायस है और एक जो है वो अपने जानवरों को बचाते हुए जो है वो पानी की नजर हुआ है। जी चलिए शहजाद अकरम, अभी के लिए आपका बहुत शुक्रिया जी। आप लम्हा अपडेट लेते रहेंगे। ज़ाहिरा एक्सप्रेस न्यूज़ अपने नाजरीन को अपडेट भी कर रहा है। आज हम अपने प्रोग्राम में भी ये कोशिश कर रहे हैं कि अपने तमाम देखने वालों को मुख्तलिफ शहरों की जो इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल है उसके हवाले से अपडेट कर सकें। सियालकोट में भी ज़ाहिरा सैलाब ने बहुत तबाही मचाई है, वहाँ की बहुत सारे मनाजिर आपको भी देखने में मिले होंगे। मियाँ तारिक एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदा वो हमारे साथ मौजूद हैं। अभी वहाँ ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है मियाँ तारिक, ख़ासतौर पर रेस्क्यू रिलीफ के हवाले से भी अपडेट कीजिएगा। क्या मजीद भी कोई अलर्ट खुदा ना खास्ता है वहां पर? जी वहाँ पे लगते हैं वहाँ पे पानी 3 दिन से चलें, आपकी ऑडियो कोई इशू कर रही है जी। हम की तरफ आएंगे क्विकली नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे, यहीं से कंटिन्यू करते हैं।